सो ही माई ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, परियां निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने ये देखा था कि परी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी होती है ड्यूरिंग लेक्चर में। जब वो क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लेती है तो वो ईशानी को कहती है कि अब तो मुझे मेरा बोनस मिलेगा ना। तो ईशानी मैम कहती है कौन सा बोनस। तो परी कहती मेरी मॉर्निंग किसी। तो ईशानी बोलती बस हाँ बहुत हो गया, हम क्लास में, चलो जाओ अपनी जगह पर जाके बैठो। तो परी अपनी जगह पर जाके बैठती है और कहती है बोनस तो मैं लेके रहूँगी। तो ऐसे इसकी और ईशानी की तो मस्तियाँ चलती रहती है, बट साथ साथ सना और माही की लाइफ में भी कुछ चल रहा होता है। वो ये है कि सना जब माही से बात करने चाहती है तो माही उसे टाल देती है, उसे कहती है कि आफ्टर कॉलेज हम बात करेंगे। और सना भी आफ्टर कॉलेज बात करने के लिए मान भी चाहती है और वो बस वेट कर रही होती है कब कॉलेज ख़त्म होगा, कब वो माही से बात करेगी। और परी भी उसे काफ़ी कुछ समझाती है और सना के दिमाग में वो कुछ बातें आ भी जाती है। वो बस वेट कर रही होती है कॉलेज ख़त्म होने का। जैसी बेल होती है कॉलेज छूटता है इनका तो सना भाग भाग के अपना बैग उठाती है और बाहर मेन गेट की तरफ जाती है। उसका बिल्कुल मन नहीं होता ग्राउंड में जाने का और वो बाहर मेन गेट की तरफ जाती है। कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का आइडिया तो था ही कि आज माही ग्राउंड में नहीं जाएगी, वो भी घर जाने की कोशिश करेगी, इसलिए वो पहले ही मेन गेट पे रुकी थी, उसका वेट कर रही थी। और जैसे माही आते दिखती है तो सना उसे बात करने लगती है और माही उसे कहती है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे घर जाना है। तो माही उसका हाथ छुपा देती है। तो सना कहती है कि तुमने बोला था कि आफ्टर कॉलेज हम बात करेंगे एंड आई थिंक अब हमें बात कर लेनी चाहिए। लेकिन माही बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है। तो सना कहती है कि व्हाट द हेल यार, आई एम योर सीनियर, एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट यार। तो माही कहती है ओके आई एम सॉरी सीनियर, कान पकड़ के सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दे एंड प्लीज़ अब मुझे जाने दें। तो वो काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करती है। तभी सना भाग के उसका हाथ पकड़ती है और इस टाइम माही जो है वो कॉलेज के बाहर खड़ी होती है और सना उसे कहती है प्लीज़ प्लीज़ जस्ट 1 मिनट ओके, मुझे जस्ट तुमसे इतना बोलना है कि जो भी हमारे बीच कल रात हुआ था। तो माही ऐसे चुपचाप सुनने लगती है ये लव सुनते। तो सना कहती है आई मीन वो या तुम्हारी गलती या मेरी गलती नहीं थी, वो हम दोनों की थी। आई मीन जो भी हुआ हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ एंड आई थिंक हमें उसे भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, है ना। प्लीज़ वो सब भूल जाओ। तो सना ऐसे बोलती है। तुम्हारी कहती है ओ सीरियसली बस यही बोलना था तुम्हें, मुझे हो गया, मुझे घर जाना है। तुम्हारी ऐसे बोल के फिर से अपना हाथ छुड़वाती है और एक ऑटो पकड़ के वहाँ से चली जाती है। तो देन सना को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस यही सोच रही होती है कि माही उसे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रही है। और सना कहती है अब तो मैंने उसे बोल भी दिया कि वो सिर्फ एक गलती थी तो उसे भूल जाए, लेकिन फिर भी वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। सना को कुछ समझ नहीं आता। वो बस ऐसी सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, कुछ बातें परी की, कुछ बातें माही की, और वो बातें सोचते सोचते वो ऐसे ही रोड पे बस पैदल चली जा रही होती है। और तभी उसे परी की एक बात याद आती है। वो कहती है कि तुम ये मत सोचो कि वो एक लड़की है और तुम एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती है। वो तुम जस्ट उसे लड़का लड़की सोचो ही मत, तुम जस्ट उसे एक इंसान समझो। वो इंसान जिससे तुमने बहुत सारा प्यार किया, जिससे तुमने मेकआउट किया, उसके बारे में सोचो कि तुम्हें उस इंसान से प्यार है। और सना के माइंड में ये सब बातें चल रही होती है, इसलिए सना एक जगह रुक जाती है और वो ऐसे अपने दिल पे हाथ रखती है, आइज़ क्लोज करती है और बस यही पूछती है अपने दिल से क्या मैंने जिस इंसान के साथ कल रात मेकआउट किया, क्या मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ। और काफ़ी देर तक ऐसे ही आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के खड़ी रहती है। एंड सडनली वो आंखें खुलती होगी तो माय गॉड, क्या ये शिट, इसका मतलब परी ठीक कह रही थी। माय गॉड, मतलब मैं यही हूँ। इसका मतलब वो जस्ट एक मोमेंट नहीं था, वो मेरी रियलिटी थी। इट्स मीन आई लव हर। तो सना ऐसे ही सोचती है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और देखते देखते वही रोड पे बैठ जाती है। उसे अब कहीं ना कहीं अपने बारे में समझ आ रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ जान के भी अब अनजान बनने की ट्राई कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सना भी वही कर रही होती है, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि यार वो भी ऐसी है, वो भी अपनी दोस्त की तरह है, उसे भी एक लड़की से प्यार हो सकता है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी। बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है ये सब सोचने के बाद। उसे समझ नहीं आता, उसके हाथ पाँव एकदम से कांपने लगते हैं। अभी वो बोलती है कि प्यार भी किया तो उस इंसान के साथ जिसके बाप से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। ये नहीं हो सकता, मुझे उससे दूर रहना होगा। अगर उसके और मेरे बीच कभी कुछ ठीक हो भी गया तो उसके बाप की वजह से कुछ ठीक नहीं हो पाएगा और मैं किस मुँह से उसे बताऊँगी कि उसका बाप मुझ पर ट्राई मारता है। ओह नो, प्लीज़ भगवान की इस मुश्किल घड़ी में मुझे डाल दिया आपने, मुझे डाला है तो आप ही निकालोगे, प्लीज़ कुछ सोल्यूशन दो ना। आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, बट आई थिंक आई रियली लव हर। गॉड डैम इट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आई कांट बिलीव दिस। तो सना ऐसे बोल के वहीं अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, काफ़ी देर वहीं बैठी रहती है, उसको कुछ होश नहीं होता। और तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है और ये मोबाइल कॉल कोई और नहीं परी की होती है। सना अपने आंसू पोंछते हुए कॉल अटेंड करती है और ऐसे ही रोती हुई आवाज़ में बोलती है
हाँ हाँ परी, बोल क्या हुआ? तो परी कहती, एक सेकेंड, क्या तू रो रही है? तो सना बोलती नहीं नहीं रो रही। और मैं क्यों रोऊँ? रोए मेरे दुश्मन? परी कहती, हाँ तेरे दुश्मन रोए, बट मेरी जान तो सच बता, तू रो रही है ना? देख मैं तो अच्छे से जानती हूँ, तेरी आवाज़ ही पता चल रहा है, तू रो रही थी ना? सना बोलती, हाँ क्या सुनना चाहती है? यही सुनना चाहती है ना, मैं रो रही थी? ठीक है रो रही हूँ, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ यार। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई डोंट बिलीव दिस यार, मैं ऐसे नहीं हो सकती। तो ये बात सुन के अच्छा परी कहती, क्या हुआ? तू है कहाँ पे और क्या बोल रही है? क्या हुआ है और क्या नहीं हो सकता? सना बोलती है, मेरे साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, मैं तुझे कैसे समझाऊँ? तो परी कहती, एक सेकेंड, शायद मुझे समझ आ रहा है, तू एक काम कर, तो मुझे बता तू है कहाँ? तो सना कहती, आई डोंट नो यार, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, आई डोंट नो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर यार, प्लीज़। तूने मुझे इन सब चीज़ों में फंसाया है ना तू बोलती माई से दोस्ती करना, ये सब होता, तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, समझ आ रही है? तो परी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे बता तो सही, तो है काम, मैं आ रही हूँ। तो सना उसे लाइव लोकेशन सेंड कर देती है, कहती बस तू चल दिया, मुझे तेरी सख्त ज़रूरत है। परी कहती है, हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, तू रिलैक्स कर, ओके। तो सना जो होती है वो लाइव लोकेशन सेंड करने के बाद परी का वेट कर रही होती है और सोचती है कि जैसे परी आएगी वो उसे हर एक बात बता देगी, और वो काफ़ी अपने आप को दिलासा देती है, खुद को समझाती है और कहती है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो ऐसे ही हूँ, मुझे कोई नहीं बदल सकता, ना मेरी फीलिंग को, शायद मुझे खुद को एक्सेप्ट करना होगा। तो यही सब सोच रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ परी वो अब कॉलेज से निकल रही होती है, क्योंकि वो ईशानी के साथ थी। जब वो निकलने लगती है तो ईशानी से कहती है, एक सेकंड तुम कहाँ जा रही हो? तो उसे सब कुछ बता देती है। ईशानी कहती है, ठीक है तुम उसी गली में मुझे मिलो जहाँ हम रोज़ मिलते हैं, ओके, फिर वहाँ से साथ में चलेंगे। परी कहती है कि आई नो आप साथ आना चाहते हो, मैं भी आपको लेके जाना चाहती हूँ, बट अभी मुझे सना का नहीं पता कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, एंड आपको वहाँ देखेगी तो मे बी वो थोड़ा और नर्वस या कुछ इस तरह, आप आई मीन हमारी मैम भी तो है। तो परी की बात सुन के ईशानी कहती है, हाँ आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, मेरा साथ आना शायद उसे अजीब लगे, बट मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप तो कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी। परी कहती है, अरे वो पास में ही है, 2-3 गली छोड़ के तो है, मैं चली जाऊँगी। तो ईशानी कहती है, पक्का? परी बोलती है, अरे हाँ बाबा पक्का, आई एम श्योर, मैं चली जाऊँगी। तो परी ऐसे बोल के कॉलेज से बाहर निकल आती है और पैदल चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल तो दिल होता है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उसकी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा करते हो। और ईशानी जो है वो सोचने लग जाती है, कहती 2-3 गली छोड़ के एक गली में तो बहुत सन्नाटा होता है, इस टाइम वो गली भी सुनसान है, अगर कहीं कुछ नहीं, मुझे परी के पीछे जाना होगा, मैं उसके साथ नहीं जा सकती बट उसके पीछे तो जा सकती हूँ ना। तो ईशानी ऐसे बोल के अपनी गाड़ी लेती है और परी के पीछे पीछे स्लोली चलाने लग जाती है। और कहीं ना कहीं परी को भी पता चल जाता है कि ईशानी उसके पीछे ही है। वो थोड़ा सा टर्न होती है तो ईशानी अपनी गाड़ी पीछे रोक देती है, एक और गाड़ी के पीछे लगा देती है, लेकिन परी स्माइल करती है, वह समझ जाती है और दिल ही दिल में कहती है कि ईशानी मैम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है, मैंने बोला भी था उनके आने की ज़रूरत थी, बट फिर भी मेरी फ़िक्र में मेरे पीछे पीछे। हाय कहाँ मिलता है ऐसा लाइफ पार्टनर, आई एम सो ग्लैड, भगवान जी आप सच में बहुत अच्छे, आई लव यू, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। जितनी अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे दी है उतनी अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी दे दो प्लीज़, उसकी सारी परेशानियाँ सारी तकलीफ़ें दूर कर दो ना, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, आपको तो पता ही है ना वो मेरी बहन है। तो ऐसे बोलते हुए चलती जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सना जो है वो थोड़ा ही सामने एक गेट के बाहर, मतलब सीढ़ी सी बनी होती है, वहाँ बैठी होती है। तो परी वहाँ भाग के जाती है, कहती सना तू यहाँ क्या कर रही है, मैं तो कहाँ नहीं ढूंढा। तो सना भाग के परी को हक कर लेती है और ज़ोर से रोने लगती है। परी उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको इतने सालों बाद अपनी सच्चाई पता चली हो, जिसके बारे में मतलब उसे इतने सालों बाद पता चला होता है कि असल में वो है क्या, तो वो जाने के बाद कहीं ना कहीं वो अंदर से भी टूट चुकी होती है कि इतने टाइम तक उसे उसकी सेक्सुअलिटी पता तक नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तभी परी उसे शांत करवाती है, पानी पिलाती है और कहती तू रिलैक्स करना, इतने रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तू बैठ, हाँ अब मुझे पता क्या हुआ है। तो सना उसे हर एक बात बता देती है, कहती है कि तूने सही कहा था यार, मैं उससे प्यार करती हूँ, तूने सही कहा था, मैं भी तेरे जैसी हूँ। तो परी बोलती है, अच्छा तो तुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तू मेरे जैसी है। तो सना कहती क्या बकवास कर रही है यार, वो बात नहीं है, मुझे बुरा इस बात पे लग रहा है कि इतने सालों से जो ज़िंदगी मैं जी रही थी वो मेरी है ही नहीं, मैं तो वैसे हूँ ही नहीं जैसे मैं जी रही थी।
तो परी उसका हाथ पकड़ती है, कहती शांत हो जाओ। अच्छा सुन ना, वैसे कितना अच्छा है ना, हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों ही वो है ना। तो सुना कहती यार तुझे अभी भी मजाक पड़ी है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, सब तेरी गलती है ना। तो मुझे उससे दोस्ती करने को बोलती ना, मेरी लाइफ में ये सब होता। अच्छा था कि मुझे ये सब पता ही नहीं चलता, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी, और अब देख किस तरह से क्या होगा मेरी लाइफ का। शिट यार, अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। तो परी कहती ये जो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ए मेरी जान, ये 2022 है, यहाँ सब चलता है। सना बोलती हाँ 2022 के हम हैं, हमारे पेरेंट्स वही 19s के ही हैं, जूते मार देंगे, जान ले लेंगे, गला दबा देंगे, सब कुछ कर देंगे। मैं नहीं, ये नहीं हो सकता यार। तो परी कहती अच्छा ओके ओके शांत, तो इसे तेरे पेरेंट्स की टेंशन है या सोसाइटी की। सना कहती आई डोंट नो बट हाउ कैन यार, आई डोंट नो यार प्लीज़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से तू क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही है। पर कहते ओके 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 रिलैक्स, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अच्छा बस मुझे एक बात बता, तुझे इस बात का कंफर्म है ना कि यू लाइक हर। तो सना बोलती नो आई लव हर। तो परी बोलती ओह माय गॉड सच्ची। सना बोलती यार अब तो थप्पड़ ना गाली, जोर तंग ना करना। परी बोलती अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तो पहले से ही पता था यू लव हर। सना बोलती हाँ तो अंतर्यामी तो शुरू से सब पता होता है ना, मार खाएगी अब तो बार बार छेड़ी जा रही है। परी बोलती अच्छा ठीक है ना, अब तुझे जब सब पता है तो टेंशन किस बात की है। तो सना बोलती टेंशन इस बात की है कि मुझे माही के फीलिंग्स नहीं पता। अरे वो तो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं कर रही यार, क्या बोलूँ क्या समझाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पर ये थी ओके बाबा रिलैक्स, अरे ये सारी चीज़ें इतनी जल्दबाजी में थोड़ी होती है। आई मीन तुझे खुद को समझने में इतना टाइम लग गया है तो उसे नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम तो उसको दे। सनम बोलती अगर वो वैसी ना हुई तो। परी बोलती अच्छा जी, उस सारी रात में उसने तेरे साथ वो सब किया, अगर वैसी ना होती तो वो सब थोड़ी करती, तुझे रोकती ना, क्या तूने उसके साथ ज़बरदस्ती की। सना बोलती पागल है क्या। परी बोलती फिर जो भी हो तुम दोनों की मर्ज़ी से हुआ, मतलब वो भी ये सब चाहती थी, इट्स मीन कि शी आल्सो लाइक यू। तो सना बोलती पक्का ना। परी बोलती ऑफ कोर्स पक्का, चल मेरी शेरनी बूट मूड ठीक कर ले। तो ऐसे कह के उसे उठाती है और कहती है कि चल मैं तो घर छोड़ देती हूँ। तो वो कहती है हाँ घर छोड़ देती हूँ, जस्ट तो बड़ी गाड़ी पे आई है। पर ये कहती वैसे मेरे मैसेज करने की देर है और गाड़ी हम दोनों की आंखों के सामने खड़ी होगी। तो बोलती ओला बुक करेगी क्या। वो बोलती नहीं मुझे ओला की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास खुद की गाड़ी है। सना बोलती है क्या मतलब। तो परी बोलती है अभी बताती हूँ। तो परी बस जस्ट एक मैसेज करती है, तो ईशानी वो मैसेज पढ़ती है और हंसती है, वो समझ आती है और कहती है कि ठीक है। तो वो जल्दी से गाड़ी लेके बिल्कुल सामने आ जाती है, इन दोनों के सामने आके गाड़ी रोकती है। तो ईशानी फिर गाड़ी से नीचे उतरती है और सना कहती है तो इनको क्यों साथ लेके आई। तो फिर बोलती मैंने तो मना किया था मैं अकेले जाऊँगी, बट इनको मेरी इतनी फ़िक्र है कि मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके आ गई। तो फिर परी थोड़ा शाय फील करती है और सना उसे छेड़ते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। परी बोलती है हाँ ठीक है। तो सना गाड़ी में जाके बैठ जाती है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है। तभी परी ऐसे ईशानी को हक करती है, कहती इतनी ज़्यादा केयर करना भी अच्छा नहीं होता, बोला था ना चले जाओ। ईशानी बोलती वैसे आपको कैसे पता चला मैडम जी कि मैं आपके पीछे पीछे हूँ। परी बोलती बस मेरे दिल ने मुझे सब बता दिया। तो ईशानी हंसते हुए कहती अच्छा जी, जिस तरह आपके दिल ने बताया कि मैं आपके पीछे हूँ, उसी तरह मेरे दिल ने मुझे बताया कि मुझे आपके पीछे जाना चाहिए और मैं आ गई बस। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी सना जो होती है वो बैक सीट पे बैठी होती है ना, वो थोड़ा आगे होके ना हॉर्न बजाती है गाड़ी का। तो ये दोनों अंदर आके बैठते हैं और परी बोलती क्या तुझे भी अभी हॉर्न बजाना था। तो सना बोलती वरना आप लोग की ये मीठी मीठी बातें तो ख़त्म नहीं होती, अब चले मुझे घर छोड़ दो यार प्लीज़। तो ईशानी बोलती है ओके ओके मैं चला रही हूँ। तो उसके बाद ईशानी गाड़ी चला रही होती है। तो सना कहती है वैसे मेरे तो मज़े हैं ना। परी बोलती क्या मतलब। सना बोलती मेरे भी और तेरे भी। तो ईशानी बोलती क्या कहने का मतलब है। सना कहती अरे हमारी मैम ही हम समझ रहे हो ना, तो हमें तो फुल मार्क्स मिलेंगे है ना। तो आगे से ईशानी कहती ओ हेलो, मैं तुम लोगों के साथ चाहे जो मर्ज़ी मेरे रिलेशन हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में तुम्हारी प्रोफेसर हो और तुम लोग मेरे स्टूडेंट ही हो। एंड हाँ स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज़, तुम लोग को मुझसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हो, ट्यूशन लेना हो ले सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि हम लोगों का अलग रिलेशन है तो इसका मतलब मैं तुम लोग को अच्छे मार्क्स दूँगी, ये उम्मीद मत रखना मेरी जान। तो ऐसे देख के परी को बोलती है। तो सना समझ जाती है कि उसको भी बोला गया, तो वो खांसी करती है और परी कहती है ये ले ठूस पानी।
मनहूस कहेंगी। तो परी का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ईशानी समझ तो जाती है, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती। तो ऐसे ही वो सना को उसके घर ड्रॉप कर देती है। उसके बाद जब वो परी को छोड़ने जा रही होती है तो परी ऐसे ही ईशानी के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, क्या सच में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप मेरी जीएफ हो? तो कहती है, वो हेलो जीएफ होंगे हम हमारे घर में या कॉलेज के बाहर। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, ओके? कॉलेज में जब प्रोफेसर एंड टीचर सॉरी स्टूडेंट का ही रिलेशन है हमारा। और ये बोलती है तो चीटिंग है ना यार, सबको इतना प्रॉफिट होता, आई मीन बेनिफिट होता है। वो मेरी दोस्त है ना, उसकी मम्मा टीचर है, उसको इतना बेनिफिट होता है, उसको पहले क्वेश्चन पेपर निकाल के दे देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, और आप कुछ नहीं करोगे। तो ईशानी बोलती, मैडम जी इसलिए मुझसे प्यार किया था क्या? पर ये बोलती, कुछ भी मत बोलो यार। तो ईशानी हंसे बोलती, आई नो मजाक करी थी। अरे मेरी जान, वो तो तुम्हारे फ्यूचर के साथ गलत होगा ना। आई मीन मैं हमेशा हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें मुझसे जितना मर्जी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हो, जो मर्जी करना हो, 24 आवर अवेल हूँ मैं, ओके? बट ये इस तरह पेपर निकाल के देना या पहले से क्वेश्चन के बारे में बता देना, इससे तुम्हारा फ्यूचर ख़राब होगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़े, ओके? बिकॉज आई नो यू आर जीनियस, तुम चीटिंग के बगैर भी अच्छे नंबर ले सकती हो। पर ये बोलती है, हाँ बट मुझे बट ईशानी बोलती, नो बट वट, समझी? तो परी बोलती, ओके खड़ूस कहेंगी। तो परी ऐसे बोल के ऐसे ही अपनी सीट जो है वो पीछे कर देती है और लेट जाती है एकदम। तो ईशानी ड्राइव कर रही होती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही वो गाड़ी रोक देती है। तो परी उठती है, कहती है, क्या मेरा घर आ गया? और कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलने लगती है। तब ईशानी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम घर नहीं आए। परी बोलती, व्हाट, तो फिर कहाँ आए? तो परी ऐसे इधर उधर देखती है तो वो एक रेस्टोरेंट होता है। परी बोलती, हम यहाँ क्यों आए? अरे आपने तो मुझे घर ड्रॉप करना था ना। तो ईशानी बोलती, नहीं उससे पहले हमें खाना खाना है, चलो। तो ईशानी ऐसे बोल के घर से नीचे उतरती है और फिर परी के लिए भी दरवाज़ा खोलती है। और परी को ये बहुत अच्छा लगता है जब ईशानी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। और दरवाज़ा खोलने के बाद ईशानी ऐसे अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो परी उसके हाथ में हाथ देती है और कहती है कि वैसे आपको नहीं लगता कि अब हमारा रिलेशन प्रोफेसर और स्टूडेंट का भी है, तो हमें ऐसे खुले में बाहर नहीं फिरना चाहिए, मीन कोई भी हमें साथ देख सकता है। तो ईशानी ऐसे परी की कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच के बोलती है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट की रिश्ता ना वो सिर्फ कॉलेज तक ही है, उसके बाद हम गर्लफ्रेंड है, ओके? तो परी हंसते हुए कहती, चलो कहीं तो मेरी जैसी बात की आपने। तो ईशानी बोलती, अब चलें, भूख लगी होगी ना? परी बोलती, हाँ बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ईशानी बोलती, भूख खड़ गएंगी, पता था मुझे। तो उसके बाद ऐसे ईशानी और परी हाथों में हाथ लिए रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जो परी ने बोला था वो सच हो जाता है। जैसे ही लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो परी देखती है कि वहाँ पे पहले से ही एक प्रोफेसर बैठी होती है इसी की कॉलेज की, और परी ईशानी का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींच लेते हैं। ईशानी बोलती, क्या हुआ? अभी तो भूख लगी थी, चलो खाना खाते हैं ना। परी बोलती है, अरे वो वहाँ पे वो मैथ की दूसरी टीचर बैठी है, अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो क्या सोचेंगी? तो ईशानी बोलती, तो क्या हो गया, चलो। तो कहती, अरे नहीं, आई नो आप बहुत अच्छी हो, आप टीचिंग में चीटिंग नहीं करती, बट ये सब यही सोचेंगे कि हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप है या कोई और रिश्ता है, इसलिए आप मुझे अच्छे मार्क्स देते हो ये वो, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, इसलिए चलो यहाँ से। ईशानी बोलती, आई डोंट केयर, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे और मेरे भगवान को पता है ना कि मैं चीटिंग नहीं करती किसी भी चीज़ में। चलो अब। तो ईशानी ऐसे बोल के परी की कोई बात नहीं मानती और रेस्टोरेंट के अंदर लेके चल जाती है और दोनों जो है एक टेबल पे जाके बैठते हैं और अपने लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन जैसे ही खाना आता है तभी परी देखती है कि वो जो दूसरी टीचर थी ना मैथ वाली, वो इसी टेबल की तरफ आ रही है। तो परी जो है ना वो ईशानी कहती है, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ईशानी बोलती, अरे लेकिन, तो परी बोलती, अरे अभी आती हूँ ना। तो परी ऐसे बोल के वॉशरूम की तरफ भाग जाती हैं, जबकि उससे फ़्रेश होना ही नहीं था, वो जस्ट उस मैम से बचने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ईशानी की इमेज ख़राब हो, इसलिए वो वहाँ जाके छुप जाती है। और वो मैथ की टीचर वहीं से गुजर रही होती है, तभी ईशानी को देखती है तो कहती है, अरे ईशानी आप यहाँ? तो वो कहती है, हाँ मैं खाना खाने आई थी। तो कहती है, आप अकेले हो क्या? ईशानी बोलती है, हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तभी वेटर आता है और खाना रख देता है, और मतलब दोनों सीटों पे रखता है। तो कहती है, आपने तो बोला आप अकेले हो, लेकिन ये तो ईशानी बोलती, मुझे बहुत भूख लगती है, तो वही सारा मैं ही खाऊंगी। तो बोलती है, ओ ओके, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो ईशानी बोलती है, नहीं। तो बोलती है, अरे यार आप इतना रूड क्यों जाते हो? ईशानी बोलती, क्योंकि मेरी प्राइवेट टाइम है और मुझे कोई मेरी प्राइवेसी ख़राब करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो बोलती है, हाँ ठीक है चलो फिर मैं चलती हूँ। तो ऐसे बोल के वो रेस्टोरेंट से बाहर चल जाती है। परी जब देखती है कि वो चली गई तो परी वहाँ आके बैठ जाती है और कहती, वाह खाना आ भी गया, बहुत भूख लगी है, मैं तो सारा खा जाऊँगी। तो परी ऐसे ही
पाउल को हाथ लगाने लगती है कि ईशानी उसका हाथ पकड़ दिया और कहती है कि तुम जानबूझ के गई थी ना। पर ये बोलती है अरे अब मुझे सुसु लगी थी तो जाना ही था ना। तो ईशानी बोलती है अच्छा वॉशरूम गई थी, तुम्हारे हाथ तो नहीं हिले। पर ये बोलती है अरे तो मैं ड्राई करके आई हूँ ना, अब गीले हाथ थोड़ी लेके आती। तो ईशानी परी का हाथ पकड़ती है, उसका हाथ थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है। तो परी ईशानी की तरफ देखती है, ईशानी कहती है मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और फिर बताओ कहाँ गई थी तुम। तो परी ऐसे हाथ छुटवाती है और आंखें चुराने लगती है। तो ईशानी परी का हाथ फिर से पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ लोगों के डर से मुझे अकेला छोड़ के जाना बंद कर दो, ओके। अगर तुम किसी के सामने मेरे साथ बैठ नहीं सकते तो सारी ज़िंदगी मेरा साथ क्या निभाओगी। तो परी बोलती है आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, अरे मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि कोई आपकी इमेज पे कुछ। तो ईशानी बोलती मेरी इमेज, प्लीज़ उस सब के बारे में सोचना बंद कर दो, वो सब मैं देख लूँगी, बस तुम मेरा साथ निभाया करो, इस तरह मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो परी फिर ऐसे ईशानी की तरफ देखते हैं और थोड़ा स्माइल करती है, कहती है ओके आई एम सॉरी, अब से कभी नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी आ जाए, ओके इधर ही आपके पास बैठी रहूँगी। तो ऐसे बोल के ईशानी के हाथ पे फिर हाथ रखती है। तो ईशानी भी स्माइल करती है और फिर कहती है अब खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। तो ईशानी बोलती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद परी जो होती है वो कहती है कि अब मैं फ़्रेश हो गया हूँ। तो ईशानी फिर इधर उधर देखती है, कहती फिर से कोई आ गया क्या। तो परी हंसते हुए कहती है अरे नहीं सच में मुझे फ़्रेश होने जाना है। तो ईशानी बोलती है हाँ ठीक है फिर जाओ। तो परी फ्रेश होने जाती है, वापस आती है तो देखती है कि ईशानी ने काफ़ी सारा खाना पैक करवा रखा है। तो परी बोलती है अरे ये सब क्यों। ईशानी बोलती है वो काफ़ी दिनों से तुम्हारे घर नहीं आई ना, आंटी से नहीं मिली, तो आज बहुत दिल कर रहा है आंटी से मिलने का, तुम्हें पता है ना मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मीन जब भी उनसे मिलते हो तो एक अपनापन सा लगता है। तो परी हंसते हुए कहती है जी जी सीधी तरह बोलो ना, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा आपको पसंद है। तो ईशानी हंसते हुए कहती है हाँ वो भी है। परी बोलती बहुत बुरी हो आप। ईशानी बोलती थैंक यू मेरी जान, अच्छा अब चलते हैं। तो परी बोलती है अच्छा ये सामान तो उठा लो। तो परी ऐसे उठाने लगते हैं। तो ईशानी बोलती नो वे ये सब मैं उठाऊंगी। तो काफ़ी सारे मतलब शॉपर होते हैं लेकिन ईशानी सारे खुद उठाती है, परी को हाथ तक नहीं लगाने देती। परी कहती तब सारा आप उठाओगी, मुझे एक तो पकड़ा दो। ईशानी बोलती नो बोला ना मैं खुद उठाऊंगी। परी बोलती है अजीब हो यार, चलो ठीक है कोई ना। तो ये लोग फिर गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो परी बोलती चाबी कहाँ है। ईशानी बोलती वो तो मेरी पॉकेट में है। तो परी बोलती दो ना। तो ईशानी ऐसे हाथ मतलब आंख से इशारा करते कि निकाल लो, मेरे दोनों हाथों में सामान है कैसे लूँ। तो परी बोलती अच्छा ठीक है। तो परी ऐसी पॉकेट से जो है वो की निकालने लगती है। तो ना जानबूझ के ना ईशानी को ना टच करने लगती है इधर उधर उसकी टमी पे और उसकी टांगों के थोड़ा उस साइड पे भी बीच वाली साइड पे भी। तो ईशानी ऐसे थोड़ा पीछे होती है और कहती है क्या क्या कर रही हो यार। तो परी बोलती है अरे आपने तो बोला की निकालो, तो बस वही तो निकाल रही थी। ईशान बोलती एक काम करो हाथ आगे करो। परी बोलती क्यों। ईशान बोलते हाथ आगे करो ना। तो परी जैसे हाथ आगे करती है तो कुछ यहाँ पर ईशानी उसे पकड़ा देती हो, कहती मैं खुद निकालूंगी रहने दो तुम। तो ईशानी ऐसे बोल के खुद अपने पॉकेट से की निकालती है। तो परी हंसने लग जाती है और ईशानी बोलती है ये हंसना बंद करो ओके। परी बोलती है कुछ फील हुआ था क्या आपको जब मैंने टच किया था। ईशानी बोलती कुछ भी, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। परी बोलती वैसे आपका ये घबराना बोल तो रहा है सब, बट फिर भी एक बार अपने मुंह से बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ईशानी बोलती कुछ भी मत सोचा करो कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ईशानी ऐसे बोल के कार अनलॉक करती है और फिर सारा सामान जो है वो गाड़ी में रखते हैं और परी इसके हाथ से भी लेके गाड़ी में रखते हो, कहती चलो अब। परी बोलते हैं कि आप मुझे ड्राइविंग क्यों नहीं करने देते। ईशानी बोलती क्योंकि मेरी जान तुम्हें आती नहीं है। परी बोलती नहीं ना प्लीज़ प्लीज़। ईशानी बोलती अच्छा ठीक है इस संडे को मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगी। परी बोलती सच्ची। ईशानी बोलती हाँ सच्ची, अब बैठो गाड़ी में। तो उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और ईशानी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ड्राइव कर रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो परी की मम्मा को अपनी मम्मा की जगह देती है और उनसे मिलना उनसे बात करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और परी ये सुन के एक्साइटेड होती है कि नेक्स्ट मतलब अब जो नेक्स्ट संडे है ना उसमें वो ड्राइविंग सीखेगी। इसलिए वो ईशानी के हाथों को ऐसे ही पकड़ के और उसकी शोल्डर पे सर रख के बैठी होती है। तो ईशानी बोलती है मेरी जान इतना टाइटली पकड़ोगी तो मैं गियर कैसे बदलूँगी। तो परी हंसते हुए कहती है अच्छा बाबा ओके। तो परी उसके बाद अपनी सीट पे सर रखती है लेकिन ईशानी को मज़ा नहीं आता। वो कहती है अच्छा फिर से पकड़ लो लेकिन थोड़ा लाइटली ओके। तो परी बोलती है ओके थैंक यू। तो परी फिर से सर रखती है उसके शोल्डर पे और ऐसे ये लोग मस्ती करते करते घर पहुंच जाते हैं। तो घर जाने के बाद ईशानी सारा सामान गाड़ी से उतारती है और उसके हाथ फिर से भर जाते हैं। तो परी कहती इतना सब लेने की क्या ज़रूरत थी। ईशानी बोलती कमो यार जब मैं तुम्हारे घर आती हूँ तुम्हारी मम्मा मुझे कितना सब कुछ खिलाती है ना, तो बेटी बोला ना उन्होंने मुझे तो मैं मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। परी बोलती लेकिन ये फ़र्ज़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वो परी ऐसे बोल के सारे सामान की तरफ देखती है। तो ईशानी बोलती यार तंग नहीं करो ना बेल बजाओ। तो परी बोलती हाँ ओके। तो परी बेल बजा दिया। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है
कि सामने उसकी मम्मा ही खड़ी हैं। तो वो कहती है, अरे परी बेटा आ गई तुम, देखती हैं तो पीछे ईशानी थी। वो कहती है, अरे ईशानी बेटा आओ ना अंदर, और ये क्या इतना सारा सामान हाथ में ले रखा है, तो मुझे दे दो या परी को दे दो, ये क्या इतना सब कुछ, हाथ दुख जाएंगे तुम्हारे। तो परी कहती है कि मम्मा मैं तो कब से मांग रही हूँ, देती नहीं है मुझे। तो आंटी ईशानी के हाथ से थोड़ा सामान लेती है और उसके बाद उसे बिठाती हो, कहती है ये क्या था, अपने हाथ देखो रेड रेड हो रहे हैं। तो ऐसे बोलती हो, कहती बैठो मैं कुछ लेके आती हूँ। तो फर्स्ट एड किट लेके आती है, ट्यूब लगाने लगती है। ईशानी बोलती है, अरे आंटी क्या हो गया, लगी थोड़ी है मुझे। तो कहती चुप करके बैठो तुम, कैसे रेड रेड हो गया है सारा, क्या ज़रूरत थी, और ये क्या था सारा सामान क्यों लाई। तो कहती वो हम खाना खाने गए थे तो आपकी फेवरेट डिशेस के बारे में मुझे याद आया तो मैंने सब ले ली। तो आने बोलती व्हाट, इतना सब कुछ क्यों। वो कहती आप भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो तो मैं नहीं कर सकती। तो शानी ऐसे आंटी की तरफ देख के बोल रही होती है। तो आंटी हंसते हुए कहती है कि तुम हो मेरी असली बेटी, वरना परी इसे तो मेरी फिक्र ही नहीं है। परी कहती हाँ हाँ ठीक है, आप दोनों ना बहुत अच्छे हो, साथ मिलके मेरी बुराइयाँ करते रहते हो, नहीं आप दोनों को और के काम नहीं आता। तो शानी हंसते कहती नहीं हमें तो बस यही काम आता है। तो आंटी भी फिर हंसती है और भी परी की तरफ देखते हो, कहती तुम जाओ चेंज कर लो ओके। तो आंटी फिर ईशानी के फोरहेड पे किस करती हो, कहती कैसी है मेरी बेटी। तो ईशानी बोलती है बहुत अच्छी हूँ आंटी, आप बताओ आप कैसी हो। तो बोलती है हाँ बेटा मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही ईशानी बहुत सारी बातें करने लग जाती है आंटी के साथ, और आंटी भी बस बातों में खो जाती है, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता काम वगैरह करने, कुछ भी नहीं। और वह सारा सामान वैसे ही टेबल पे पड़ा होता है, और परी ऊपर से चेंज करके नीचे आती है, देखती है कि सारा सामान वैसे ही टेबल पे पड़ा है। वो कहती लो जी अब माँ बेटी की बातें ख़त्म होंगी या नहीं। तो उसकी मम्मा कहती क्या प्रॉब्लम है, इतने दिनों बाद तुम, मेरी बेटी आई है मैं बात भी ना करूँ। तो कहती हाँ जी, और ये सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, आप भी ना मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है मैं उठाती हूँ। तो ईशानी ऐसे आंटी का हाथ पकड़ती, कहती नहीं जब मैं आपके घर आया करूँगी आप कोई काम नहीं किया करोगे, मैं करूँगी ये सारा। तो परी बोलती वाह आप ना मुझे मम्मा से गालियाँ पड़वाओगे, आप ये सब कुछ जानबूझ के करते हो ना, ताकि मम्मा फिर मुझे गालियाँ दे कि तुम कुछ नहीं करती, ईशानी से सीखो ये वो। ईशानी बोलती क्या तुम भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे नहीं पसंद मम्मा काम करे। तो आंटी ऐसे ही देखती है ईशानी को, कहती बेटा तुमने क्या बोला। तो ईशानी बोलती कुछ कुछ नहीं आंटी। तो आंटी हंसते हुए कहती नहीं बेटा तुम मुझे मम्मा बोल सकती हो। तो ईशानी को बहुत अच्छा लगता है, वो आंटी को ज़ोर से हक कर लेती है, और आंटी भी ऐसे ईशानी को हक करती है, उसके बालों में हाथ फेरती है। तो ये देख के कहीं ना कहीं परी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, और वो ऐसे अपने आंसू पोंछती है और कहती है फाइनली जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब ईशानी मैम को भी उनकी मम्मा मिल गई। तो ऐसे बोल के वो स्माइल करती है, और उसके बाद ईशानी जो है वो भी पीछे होती है, उसकी आंख में भी आंसू होते हैं। तो आंटी उसके आंसू साफ करती हो, कहती बेटा तुम रो क्यों रही हो। ईशानी कहते कि इतनी सालों के बाद किसी ने बेटी बोला है और मैंने किसी को मम्मा बोला है, तो बस आँख भर आई। तो आंटी ऐसे ईशानी के फोरहेड पे किस करते हो, कहते अच्छे बच्चे रोते नहीं है, और उसके आंसू भी साफ करते हो, कहते चलो अब तुम दोनों बैठो मैं निकाल के लेके आती हूँ। ईशानी बोलती नहीं नहीं मैं चाहती हूँ ना। तो वो आंटी को बिल्कुल उठने नहीं देती, सोफे पे बिठा के रखती हैं। तो उसके बाद सारा सामान उठाती हैं। परी कहती मम्मा मैं भी जाती हूँ, ईशानी मैम की हेल्प करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो भी ईशानी के साथ किचन में चल जाती है। लेकिन ईशानी को तो किचन का कुछ पता नहीं होता, कौन सा बर्तन कहाँ पड़ेगी, वो बहुत परेशान थी, इधर उधर हाथ मारती कुछ नहीं दिखता। तो उसके बाद परी हंसते हुए कहती मम्मा की लाडली बेटी को कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तो ईशान बोलती क्या जान तुम भी। तो कहती रोको मैं हेल्प करती हूँ। तो परी फिर सारा बर्तन निकालती है, और ये लोग मिल के खाना निकालते हैं, और फिर बाहर टेबल पर रखते हैं और सबको बुलाते हैं। परी की दीदी आती है, परी के पापा आते हैं, वो सब बैठ के इकट्ठे एक ही टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। अब परी और ईशानी तो खा के आए थे, इसलिए इनका पेट फुल होता है। तो लेकिन सबके कहने पे ये लोग वहाँ बैठ तो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। अब परी पता क्या कर रही होती है, वो अपने स्पून में ना सिर्फ राइस का एक दाना डालती है और उसे खाती है, फिर एक डाल दिया फिर उसे खाती है। तो उसकी दी कहती परी यार तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें तो राइस बहुत पसंद है और आज देखो तुम कैसे चुग रही हो जैसे चिड़िया दाना चुगती है। तो परी बोलती असल में हम दोनों खा के आए हैं ना इसलिए। तो उसकी दी कहती खा के आए थे तो फिर यहाँ दोबारा क्यों बैठे। ईशानी बोलती अरे अच्छा नहीं लगता था ना कि आप लोग बैठ के खाओ, हम देखे तो आंटी ने मम्मा ने बोला तो इसलिए। तो कहती मम्मा। तो ईशानी एकदम से चुप हो जाती है। तो उसके बाद परी की मम्मा बोलती है हाँ ये भी तो मेरी बेटी है ना, और मैंने इसे बोला कि मुझे मम्मा बोला करे। तो बोलती है वाह मम्मा अपनी दो बेटी है वो तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपने तीसरी भी बना ली। तो ऐसे बोल के मतलब जानबूझ के ना तंग कर रही होती है मम्मा को, और उसके बाद परी भी अपनी दी का पूरा पूरा साथ देती है, और लोग बहुत मजाक कर रहे होते हैं। और परी के पापा जो होते हैं ना उन्हें भी ईशानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो भी मस्ती कर रहे होते हैं इन सब के साथ। और मतलब ऐसे फील आ रहा होता है ना जैसे एक
फैमिली हो, हैप्पी फैमिली। और ईशानी को टेबल पे बैठे बैठे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बार बार सबको घूर रही होती है, सबके फेस की वो स्माइल देख रही होती है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और ऐसे खाना खाने के बाद परी, ईशानी और उसकी दी मिल के बर्तन सारे समेटते हैं, किचन में रखते हैं। और कहीं ना कहीं अब परी की दी भी ईशानी से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो भी जो ईशानी से हर टाइम लड़ाई करती रहती थी, गुस्सा झगड़ा वो सब भी ख़त्म हो गया होता है, वो भी बहुत अच्छे से ईशानी से बात कर रही होती है। और तभी परी जो है वो मम्मा बुलाती है तो उनके रूम में चली जाती है। अब किचन में ईशानी और परी की धी होती है। तभी ईशानी परी को देखो कहती है कि क्या अब हम दोनों दोस्त हैं? तो वो कहती है दोस्त तो हम पहले से ही थे, बट आई एम सॉरी मैंने इतने दिनों से आपसे अच्छे से बात नहीं की, गुस्सा ये वो, एक्चुअली मैं थोड़े डिप्रेशन में थी और मेरे माइंड में वो बात भी बैठ गई थी कि आपकी वजह से मेरी बहन को इतनी दफ़ा चोट लगी है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी इतना रूड बिहेव करने के लिए। तब ईशानी परी की दी को समझाती है, कहती है आई नो जो भी हुआ बहुत गलत था, बट कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो परी है जो बच्चों की तरह, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मेरी वजह से उसे कभी कोई पेन नहीं होगा। तो परी की दी कहती है होना भी नहीं चाहिए, उसके और मेरे बीच हमेशा लड़ाई रहती है, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहे मैं उसे बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है और मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और परी जो है ना किचन के बाहर से सारी बातें सुन लेती है, उसकी आंखें भर आती हैं और ये सब कह के परी की दी तो वहाँ से चली जाती है। और परी ऐसी आंखों में आंसू लेके किचन के अंदर आती है। तो ईशानी ऐसे उसे देखती है और कहती है कि अरे परी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो परी के आंसू पोंछती है और परी कहती है नहीं आज आज मुझे रोने दो, आज ये मेरे जो आंसू है ना ये बहने दो, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है। तो ईशानी परी को हक करती है, कहती है इडियट, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बहन है, तुमसे बहुत प्यार करती है। परी कहती है आई नो मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर मेरे से इतना रूड बिहेव क्यों करती है? तो ईशानी बोलती है अरे सब एक जैसे नहीं होते ना, कुछ होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। तुम्हारी दी भी सेम वैसी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन उसे दिखाना या अपना प्यार जताना नहीं आता, समझी? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो परी भी ईशानी को हक करती है, कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ईशानी उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे पीछे करती है, उसके आंसू पोंछती है और उसके माथे एक साथ माथा लगा कहती है कि आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई, मुझे मेरी हैप्पी फैमिली मिल गई, मुझे बस यही तो चाहिए था। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सना वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होती है, क्योंकि माही ने एकदम से उससे बात करना छोड़ दिया होता है। सना बार बार उसे कॉल कर रही होती है और माही उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती। और एक टाइम आता है कि सना उसे कॉल करती है तो उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है माही का। तो सना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बार बार माही के बारे में सोच रही होती है। अब रात के 10 बज चुके होते हैं लेकिन उसको चैन नहीं आ रहा होता, तो बहुत बेचैन होती है और कहती है कि बस एक बार माही से बात हो जाए, बस एक बार मैं उसे बता दूँ कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, मैं क्या फ़ील करती हूँ, तब शायद जाके मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। तो सना यही सोच रही होती है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होता माई से बात करने का, इसलिए उसको उसके दिल में माई के पापा का ख्याल आता है कि मैं उन्हें बोलूँ कि मेरी बात करवा दें। तो ऐसे बोल के मैसेज करने लगती है और फिर बोलती है कि नहीं, अगर मैंने मैसेज किया तो वो इसे गलत वे में ले जाएंगे, वो सोचेंगे कि शायद मैं भी, नो वे, मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं आ रहा। तो असना ऐसे बोल के काफ़ी देर तक बैठी रहती है, लेकिन अब उसकी दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, उसके दिल को चैन नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी बस एक दफ़ा माही को देखने के लिए, माही की बात सुनने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब नया नया प्यार परवान चढ़ने लगता है तो आप दुनिया जहाँ की हर एक चीज़ भूल जाते हो, हर एक बंदिश तोड़ने को आप तैयार हो जाते हो। और कहीं ना कहीं सना के मन में भी ये बेचैनी उसे हर हद पार करने को तैयार थी, हर एक हद पार करने को कहीं ना कहीं अब सना तैयार हो चुकी थी माही के लिए, माही को एक बार देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। और वो ना टाइम देखती है ना टेबल, कुछ भी नहीं, वो बस अपने घर से बाहर निकल आती है सिर्फ एक बार माही को देखने के लिए, बगैर कुछ सोचे समझे घर से बाहर आ जाती है। और खुद ब खुद उसका मन और उसका जो पैर होते हैं ना वो माही के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ऐसे ही रोड पे चलने लग जाती है माही के घर की तरफ, लेकिन उसका घर काफ़ी दूर होता है। और चलते चलते जब वो थक जाती है तो वो एक ऑटो लेती है और ऑटो पे बैठ जाती है, माही का एड्रेस बताती है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रही है। रात के 10 बज चुके होते हैं, घर में बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे वो माही के घर के बाहर पहुंच जाती है। माही के घर के बाहर जब पहुंच जाती है, ऑटो से बाहर निकलती है
और उसके घर को घूमने लगती है और कहती है शिट, ये मैंने क्या किया। तो ऐसे बोल के टाइम देखती है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, यानी 10 बजे के करीब घर से बाहर निकली थी और अब 10:30 हो चुके होते हैं। वो कहती है इतना लेट कोई तो किसी के घर नहीं जाती है, मैंने क्या किया, मैं क्यों आई, मुझे वापस जाना चाहिए। तो ऐसे बोल के वो वापस जाने लगती है। तभी वो देखती है कि माई के घर का दरवाज़ा खुल रहा है और कोई बाहर आ रहा है। तो सना फ़ौरन से मतलब एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो पेड़ उसके घर के बिल्कुल सामने ही होता है और देखती है कि घर के से बाहर कोई और नहीं, माही होती है। और माही घर के बाहर आती है और ऐसे ही पैदल वहाँ पे चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे हम रात को काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे होते हैं या परेशान होते हैं तो हम ऐसे ही वॉक के लिए निकल जाते हैं। सेम वैसी माही की कंडीशन थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो वॉक के लिए बाहर निकली होती है और बस चुपचाप ऐसे ही वॉक किए जा रही होती है। तो सना ऐसे ही बस माही को घूरे जा रही होती है और माही को देखते उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके दिल को एक सुकून आ जाता है। वो बस एक नज़र माही को देखना ही तो चाहती थी और माही को देखने के बाद उसे एक सुकून मिल जाता है। अब उसका दिल जो सिर्फ माही को देखने के लिए यहाँ था, उसका दिल करता है कि माही के पास जाऊँ, उससे बात करूँ, उसे समझाऊँ, उसे कहूँ कि मुझे इग्नोर मत करे। और देखते देखते सना जो होती है वो माही के सामने जाके खड़ी होती है। माही की नज़रें तो नीचे होती है, वो वॉक कर रही होती है। तब गुमसुम होकर कुछ सोच रही होती है, शायद तो चल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने कोई रुका हुआ है। तो माही ऐसे नीचे से अपनी नज़रें ऊपर उठाती है, देखती है कि उसके सामने सना थी। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। क्या माही और सना के बीच सब ठीक हो पाएगा? क्या सना अपनी फीलिंग्स का इजहार कर पाएगी? क्या वो माही को बता पाएगी कि वो माही के लिए क्या फ़ील करती है? क्या माही उसकी फीलिंग्स को समझेगी या फिर कुछ और ही चक्कर हो जाएगा यहाँ पे? और वहाँ पे परी और ईशानी, उन दोनों के बीच में क्या होगा? वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ईशानी भी और कहीं ना कहीं परी भी, क्योंकि उन दोनों को जो अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए थी, हैप्पी फैमिली के जो वो दोनों ड्रीम देख रहे थे वो पूरे हो रहे थे। ईशानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है परी की फैमिली के साथ, लेकिन वो अपनी दादों के बारे में भूल ही गई होती है कि उसकी फैमिली में उसकी दादों भी हैं, जिसे बिल्कुल परी और ईशानी का रिश्ता किसी हाल में भी कबूल नहीं है। वेल, आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इनकी खुशियों के बीच एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो उन दोनों की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।